हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों आप देख रहे हैं आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर है दोस्तों 15 और ये है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, काम और समय का पार्ट 3 है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर मैं शुरू करने जा रहा हूं 17 से। ठीक है, 17 से मैं शुरू करने जा रहा हूं दोस्तों। 17 से 20 तक इसमें मैं क्वेश्चन 4 बताने वाला हूं आपको। और ये चारों क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक अलग ही तरीके से देखो कैसे सोल्व होंगे। कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस थोड़ा समझना है दोस्तों। ध्यान से देखना सारे वीडियो को, पूरे वीडियो को ध्यान से देखना कि हो क्या रहा है। इसमें दिया दोस्तों बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है, बी से आधा काम करता है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करे तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, ये क्वेश्चन है। तो ये कह रहा बी किसी कार्य को जितने समय में करता है। तो इसमें मान लो दोस्तों बी जो है वो 1/6 समय दिया है ना, ए 1/6 में, तो इसे 6 घंटे ले रहा हूं मैं, ताकि 6 का 1/6 जब मैं करूं तो 1 आ जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं 6 घंटे ले रहा हूं। मान लो, माना ऐसे मान लेना, माना बी जो है 6 घंटे में 2 काम करता है। 2 मैंने इसलिए करा क्योंकि ए जो है इससे आधा करता है, जो ए है वो इससे आधा काम करता है, इसलिए मैंने 2 लिया है। क्योंकि 2 का जब मैं आधा करूंगा तो 1 हो जाए। ठीक है, और 6 मैंने इसलिए करा है क्योंकि जब मैं 6 का 1/6 करूं तो 1 घंटा हो जाए। माना बी 6 घंटे में 2 काम करता है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने कहा है उसके 1/6 में, 6 का 1/6 कितना होता है दोस्तों, 1 घंटा होता है। ठीक है, तो उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। तो ए 1 घंटे में कितना काम करता है, आधा। 2 का आधा मतलब 1 काम करता है। समझ गए। जब बी 6 घंटे में 2 काम करता है और ए 1 घंटे में 1 काम करता है, 1 घंटे में 1 काम करता है, तो 6 घंटे में दोस्तों ये कितना काम करेगा, 6 काम करेगा, है ना। मतलब आप इसे घंटे के हिसाब से ले लो, चाहे आप इसे दिनों के हिसाब से ले लो, या आप यहां मान लो बी जो है 6 दिन में 2 काम करता है और ए जो है 1 दिन में 1 काम करता है। ठीक है, 1 दिन में 1 काम करता है। तो इसलिए ये करने के लिए अब क्या हुआ, अब आपको एक और काम करना है। इसमें ये करो, ए और बी यहां पे लिखो। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ये 1 दिन है, यहां पे भी 6 दिन ले लो। ठीक है, 1 दिन में 1 काम करता है तो ए 6 दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। ठीक है, बी किसी काम को 6 दिन में करता है और ए 6 दिन में करता है 6 काम। बी 6 दिन में 2 काम करता है और ए 6 दिन में 6 काम करता है। इस तरह से ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे। 6 दिन में कितना काम करता है ये, 2 काम ए, और बी कितना करता है दोस्तों 6 दिन में, ए जो है 6 दिन में 6 काम करता है और बी जो है 6 दिन में 2 काम करता है। ठीक है, ये करते दोनों का 6-6 दिन का काम है। मतलब ये 6 दिन में करता है 2 काम, ये 6 दिन में करता है 6 काम। समझ में आया दोस्तों। अब इसने ये बोला है हमसे दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें, या आप 1-1 दिन का निकाल लो। 1-1 दिन का कैसे निकालोगे, 1-1 दिन का निकालने के लिए ये 1 दिन में करता है 1 काम। ठीक है, ये 6 दिन में 2 काम, 6 दिन में 2 काम करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा दोस्तों, 2/6 काम, है ना। या 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 काम करेगा। 1 दिन में 3 में से 1 काम करेगा, है ना। 1 दिन में जो है 3 काम में से ये सिर्फ 1 ही काम करेगा। ठीक है, और ये 1 दिन में 1 काम करेगा। ये 1 दिन में 1/3 काम करता है और ये 1 दिन में पूरा 1 काम कर देता है, या 6/6 काम। दोनों का 10 दिन का काम कितना होगा, ये 10 दिन में दोस्तों 10 काम कर देगा और ये 10 दिन में कितना काम करेगा, यहाँ पे 10 से गुना कर देंगे क्योंकि 10 दिन में समाप्त करते हैं। 10/3 तो कितना हो गया दोस्तों, 10 या 30। इन्हें कैसे जोड़ते हैं आपको पता है, एलसीएम लेते हैं, दोनों का नीचे सेम करते हैं। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 आना चाहिए। यहाँ नीचे 3 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 3 से, 10 या 30 और 10 40/3। ठीक है, तो ये 10 दिन में दोस्तों 40/3 काम करेंगे। अब उन्होंने पूछा है बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। बी अकेला, बी 1 दिन में दोस्तों 1/3 काम करता है।
तो 40/3 काम को करने में कितना टाइम लेगा। 1/3 से दोस्तों इसे क्या करेंगे डिवाइड, 3 ऊपर पहुंच जाएगा ऐसे, 4 तिया हो जाएगा 12, 3 से भाग करेंगे 3 चौक 12, कितने दिन लगेंगे 40 दिन लग जाएंगे। समझ में आ गया दोस्तों कैसे करा मैंने, 40 दिन। सिंपल सा था, 6 दिन में ये 2 काम करता है, 1 दिन में ये 1 काम करता है, क्योंकि इसकी 1/6 समय में ये इससे आधा काम करता है। सिंपल। तो उन्होंने कोई काम मिलकर 10 दिन में करा, तो जब ए 1 दिन में 1 काम करता है तो 10 दिन में जब उसने काम करा होगा तो 10 दिन में कितना काम करा होगा 10, और बी ने कितना करा होगा 6 दिन में 2 काम, 10 दिन में कितना 6 दिन में 2 काम, 1 दिन में 1/6 काम। 1 दिन का निकालने के लिए भाग करा मैंने, फिर 10 दिन का निकालने के लिए 10 से गुना करा, 10/3 आया। दोनों का 10 दिन का काम ही आया, इन्हें जोड़ दिया 40/3 आया। इन्हें जोड़ने पे फिर क्या करा मैंने 3 से गुना करी। क्यों करी, क्योंकि अब ये जो 40/3 काम है ये जो है बी कितने दिन में करेगा, क्योंकि बी 1/3 काम करता है 1 दिन में, तो 40/3 को कितने दिन में करेगा, 40/3 को जब आप 1/3 से भाग करेंगे तो सबसे नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाती है, तो 40 गुना 3 हो जाएगा ऐसे, और ये यहाँ पे पहुंच जाएगा ऐसे, 3 से 3 कट जाएगा, 40 दिन निकल कर आ जाएगा इसका आंसर। तो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट सा था इसका दोस्तों, इसे समझ लेना क्या था, कोई ज्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल ही था। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, मतलब ए जो है बी से 3 गुना अधिक काम करता है। अगर बी 1 काम करता है तो ए 3 काम करता है, अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। और वह किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 60 दिन कम में कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। मान लो एक ए है और एक बी है, ठीक है, बी की तुलना में 60 दिन कम लगा रहा है। मान लो बी किसी काम को 90 दिन में कर रहा है, तो ए कितने दिन में करेगा, उससे 60 दिन कम कर दो। 60 दिन कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 दिन में ही कर देगा। मतलब है ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 90 दिन में करता है, तो कितना एलसीएम आया दोस्तों 90 ही आएगा। कुल काम निकल के आ गए, कुल काम 90, 30 दूनी 60, 30 तिया 90। ये 1 दिन में कितना काम करता है 3 काम, 90 एकम 90, ये 1 दिन में कितना करता है 1 काम। अब उसने बोला है यदि दोनों मिलकर इस 60 दिन में पूरा करते हो, ए बी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये जो 90 काम है इसे ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए 1 दिन में 3 काम करता है, बी 4, मतलब दोनों अगर 7 काम करते हैं दोस्तों, 1 दिन में 4 काम करते हैं, तो 90 को करने में कितना टाइम लगाएंगे, 4 से इसे डिवाइड कर दो, क्योंकि ए 1 दिन में 3 करता है, ए बी 1 करता है, दोनों मिलके 4 करते हैं। कुल काम 90 है, 90 को 4 से भाग कर दो, 4 एकम 4, सॉरी 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचे, जो 2 बचा उसे ऊपर जिससे डिवाइड करते हैं उसे नीचे लिखते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना 22 सही 1/2 दिन लगाएंगे दोनों ए और बी इस काम को करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है वो देखो। 19 में दिया है दोस्तों ये ए बी सी एक कार्य को क्रम से 36 दिन 54 दिन और 72 दिन में पूरा करते हैं। ए बी और सी, ठीक है, किसी कार्य को 36 दिन, ये 36 दिन लगाता है, ये दोस्तों 54 दिन लगाता है, और ये कितने दिन लगाता है, ये 72 दिन लगाता है। ए बी और सी किसी कार्य को 36 दिन 54 दिन और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, काम समाप्त होने के 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों याद रखना, जब पहले बोला जाए बाद के लिए कुल काम में से माइनस करते हैं। मान लो किसी ने 2 दिन बाद छोड़ा, किसी ने 3 दिन बाद छोड़ा, किसी ने 4 दिन बाद छोड़ा, बाद के लिए आपको जो है कुल काम में से माइनस करना है। कुल काम में से क्या करना है, माइनस करना है। और पहले के लिए क्या करना है, पहले के लिए प्लस करना है। कुल काम में प्लस करना, जब भी क्वेश्चन में पहले बोले तो कुल काम के लिए क्या करना प्लस, और बाद के लिए माइनस करना है। ये चीज का ध्यान रखना, रखोगे दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज को। अगर बाद में बोलता है तो कुल काम में से माइनस करना है आपको, अगर पहले बोलता है तो उसका काम प्लस करना है, और उस आदमी को जाने नहीं देना, उससे ही डिवाइड करना है, ये याद रखना।
तो इन तीनों का दोस्तों एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 216 एलसीएम आएगा। एलसीएम कैसे लेते हैं दोस्तों वो मैं बता चुका हूं आपको, बार बार बताने का टाइम नहीं रहता है मेरे पास। कुल काम 216 है, 36, 54 और 72 का एलसीएम 216 आया। 36 से इसे डिवाइड करा, 36 छिक्का 216 हो जाएगा। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 54 चौक 216 हो जाएगा। और 72 2 4 2 तिया 72 तिया 216। मतलब ए एक दिन में 6 काम करता है, यही तो निकल के आता है इससे। और बी एक दिन में 4 काम करता है और सी एक दिन में 3 काम करता है। ये चीज निकल के आती है। एक एक दिन के काम निकलते हैं जब हम डिवाइड कर देते हैं। एक एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम है 6, बी का एक दिन का काम है 4 और सी का एक दिन का काम है 3। ये चीज याद रखना दोस्तों, ए एक दिन में 6 काम करता है, बी 4 काम करता है और सी 3 काम करता है। ये चीज याद रखना है। एक एक दिन का काम निकल गया। अब उसने क्या बोला है, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले। अब क्वेश्चन में पहले आ रहा है ए ने काम करना छोड़ दिया, 8 दिन पहले छोड़ दिया। जब ए एक दिन में 6 काम करता है तो 8 दिन में कितना करेगा दोस्तों, ए जो है 8 दिन में करेगा 8 सिंह 48 काम। मतलब वो 48 काम छोड़ के चला गया क्योंकि उसने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो 48 काम कौन करेगा दोस्तों, 216 में मुझे 48 जोड़ना पड़ेगा, उसका काम छूटा हुआ जोड़ना पड़ेगा। कुल काम पहले 216 था, 48 और छूट गया। क्यों छूट गया, क्योंकि ए ने 8 दिन पहले छोड़ा। और पहले के लिए मैंने बताया था प्लस कर देना कुल काम में। फिर कह रहा है दोस्तों बी ने 12 दिन पहले छोड़ दिया। बी ने भी पहले ही छोड़ा है। बी एक दिन में 4 काम करता है तो 12 दिन में 12 चौक 48, उसने भी 48 काम छोड़ दिया। मतलब तो कितना काम हो गया, अब 8 और 8 16, 16 में 6 जोड़ा 22 का 2 हासिल लगे 2, 4 और 4 8 में 2 जोड़ा 10, 10 में 1 जोड़ा 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 में 1 जोड़ा 3। कितना आ गया दोस्तों, 312। कितना है, 312 आ गया। ठीक है। अब क्या करना है, वो पूछ रहा सी ने कितने दिन काम किया। सी ने कितने दिन काम किया। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए पहले वाला, तो पहले वाले में जिन बंदों ने काम छोड़ा था ना पहले, उनको जाने मत देना, उनसे भी काम करवाना, क्योंकि उनका काम मैंने कुल काम में जोड़ दिया है, इसलिए उनसे भी काम करवाना है। ये चीज याद रखना इस वाले क्वेश्चन। और जिसमें माइनस करेंगे, जिसमें बाद में काम छोड़ते हैं, 2 दिन बाद करके चला गया, 3 दिन बाद करके चला गया, 4 दिन बाद करके चला गया, उनके काम को कुल काम में से माइनस करते हैं और उन बंदों को भी हटा देते हैं। बाद वाले में जिस क्वेश्चन में बाद लिखा रहता है उन बंदों को भी हटा देते हैं, और जिसमें पहले लिखा रहता है उनका काम भी जोड़ते पर उन बंदों को नहीं हटाते। तो 6 4 10 और 3 13 है। तो कुल काम कितने दिन में होगा, ये तीनों से करवाओ, 6 4 10 और 3 13। ठीक है। तो इसमें क्या करना दोस्तों, आपको सी ने कितने दिन काम किया, तो इसे 13 से डिवाइड कर दो। 13 से डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26। ये कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखना जो चीज मैंने बोली है इस क्वेश्चन में। 13 दूनी 26, कितने बचे दोस्तों, 5 आगे 3 26 13 चौका 52। तो सी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा दोस्तों, 24 दिन में पूरा करेगा। आप सोच रहे होंगे सी से 3 से क्यों डिवाइड नहीं करा। 3 से दोस्तों इसलिए डिवाइड नहीं करा क्योंकि ए और बी का काम मैंने इसमें जोड़ा जो वो छोड़ के गए, और वो उन्हीं से करवाना भी पड़ेगा और सी के साथ करवाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने 13 से डिवाइड कर दिया। ठीक है। ये चीज याद रखना, पूरा आपका सोल्व हो जाएगा। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, इससे बड़े कोई सवाल नहीं है इसमें। ठीक है। यही 2 एक सवाल है, बाद वाले और पहले वाले, और सारा कॉन्सेप्ट सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या है। 20 में दिया दोस्तों ए बी मिलकर किसी एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते। देखना ध्यान से, ए और बी जो है एक कार्य है उसे कितने दिन में कर देते हैं, 12 दिन में कर देते हैं दोनों। ठीक है। जबकि बी और सी से 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी से कितने दिन में कर सकते हैं, 16 दिन में। दोनों साथ मिलते हैं तो 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त किया। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हाई लेवल का क्वेश्चन है। पहले इनका एलसीएम लिया, 12 और 16 का 48 आया, तो कुल काम कितना है, कुल काम है 48 48 टोटल वर्क है। अब इसमें जो बोला है ए ने कितने दिन काम किया, 5 दिन। ठीक है। ए और बी का एक दिन का काम कितना आ रहा, देखो 12 से 48 को भाग कर दो, 12 चौक 48, 4 काम। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4। बी और सी कितना करते हैं, 16 32 16 48, 3 काम। समझ रहे दोस्तों, ए और बी एक दिन में कितना करते हैं, 4 काम।
बी और सी एक दिन में कितना करते हैं, 3 काम। तो कितना आ गया दोस्तों, ए और बी का एक दिन का काम है 4, बी और सी का एक दिन का काम है 3। पर यहाँ पे ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने जो है कितने दिन काम किया है, 13 दिन काम किया है। ठीक है, तो उसने पूछा क्या है, सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो क्या करना है दोस्तों, देखो ए ने 5 दिन जो काम किया है, क्योंकि मेरे पास ए और बी का एक दिन का काम है, अलग अलग काम नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, बी से मैं बोल रहा हूं जो तुम 7 दिन काम कर रहे हो वो बी के साथ, ए के साथ करो। तो ए ने जो 5 दिन काम किया है वो मैंने बी का काम जो कर दिया 5 और 2 हिस्सों में तोड़ दिया, 5 और 2 7 दिन कराया उसने। तो ये जो बी के 5 दिन थे, 5 और 2 7 बना दिया मैंने इससे मैंने 2 दिन ले लिए, 5 दिन ले लिए और ए से भी 5 दिन ले लिए। ए और बी का जो 5 दिन का काम है, ए और बी का एक दिन का काम 4 है, तो ए और बी का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 चौक 20। ए और बी का 5 दिन का काम हो जाएगा 20। मैंने बी से 7 दिन को 5 और 2 में तोड़ा, क्यों तोड़ा, क्योंकि ए और बी का मुझे एक साथ पता है, अलग अलग नहीं पता, इसलिए मैंने बी से 5 ले लिया और कहा ये जो 5 दिन है तुम ए के साथ लगा लो। तो कितना बैठा, 5 और 5 एक दिन में करते हैं 4 ए और बी, तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 काम। कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 काम। अब ये जो 2 बचे, मैंने 13 से बोला, सी से बोला इसे 11 में 2 और 11 में तोड़ लो। ठीक है, क्योंकि मुझे बी और सी का काम पता है, बी और सी का अलग अलग काम नहीं पता। तो बी के जो 2 दिन थे और सी के जो 2 दिन थे, इन दोनों को ले लिया। ठीक है, अलग अलग। तो एक दिन का काम उनका 3 है, तो दोनों को मिला के क्या आया, एक दिन का 3 है तो 2 दिन का 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो दोनों ने मिलकर कितना काम हो गया, 26। 20 पहले और 6 ये 26 काम हो गया। अब 48 में से दोस्तों 26 काम हो चुका है, तो कितना बचेगा, 8 में से 6 गए 2, 4 में से 2 गए 2, 22 काम बचा। अब सी ने ये 22 काम कितने दिन में करा दोस्तों, 11 दिन में करा। तो एक दिन में कितना करता है सी, जब 22 काम को वो 11 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करता होगा, 11 दूनी 22, 2 काम। तो सी एक दिन में 2 काम करता है और क्वेश्चन में ये पूछा गया है सी कुल काम को कितने दिन में करेगा। तो कुल काम दोस्तों 48 है, इसे कितने दिन में करेगा, जब सी एक दिन में 2 काम करता है तो 48 को कितने दिन में करेगा, 2 से भाग कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो 24 कितना है दोस्तों, 24 दिन, 24 डेज इसका आंसर आएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।